जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। अच्छा जी, आज हम मेकिंग की बात करेंगे। अल्टो की एक साल कंप्लीट एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने केटन ए इंजन भी इंस्टॉल किया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको टोटल मेकिंग की बताऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक की हैं। और फिर एंड में मैं टोटल कॉस्ट पर भी बात करूँगा। तो जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, कैसे हुई हैं, किस तरीके से की हैं, कितना टाइम लगा, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गाड़ी जब हमारे पास आई तो किस हाल में थी, और उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे हम आपसे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने किया ये कि इसके जो हमें बॉडी पार्ट्स रिक्वायर्ड थे डेंटिंग के लिए। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन इतनी पुरानी गाड़ी में ये मॉडल जो था वो 2005 से 6 मॉडल की गाड़ी थी। तो पहले भी काफ़ी दफ़ा उसको बाहर से पेंट किया गया था। अंदर से आल्टो गाड़ी जेन्युइन थी, एक्सीडेंटल नहीं थी। ये सबसे अच्छी बात थी गाड़ी की। तो बाहर से इसके जो दो फेंडर्स थे, इसके अलावा फ्रंट बैक के बम्पर जो हैं वो, और इसके अलावा हेडलाइट्स जो हैं फ्रंट की और टेल लाइट्स जो हैं, ये चीज़ें इसमें हमने चेंज की हैं। जैपनीज़ जो वर्जन की आती है मार्केट में, तो हमने इसमें वही इंस्टॉल की है। तकरीबन उसके बाद हमने डेंटिंग इसकी स्टार्ट की। हमने इसकी जो फ्रंट बैक की बम्पर्स की सारी अलाइनमेंट थी, वो सारी चीज़ें हमने सेट की। इसके अलावा जो जितने भी आप कह लें कि साइडों पर जितने डेंट्स वगैरह थे वो रिमूव किए। और जो मैं मिस कर गया हूँ, इसकी हमने जो डिग्गी थी वो इसमें हमने इंस्टॉल की, जो जापानीज वर्जन में वाइपर के साथ आई हुई है। तो ये भी कस्टमर की एक डिमांड थी कि आप हमें वाइपर के साथ जो जापानीज जेडी वर्जन की डिग्गी है तो वो इंस्टॉल करें। तो हमने इसमें वो भी इंस्टॉल की। डेंटिंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाने के बाद, उसके बाद हमने इसमें सबसे पहला काम ये किया कि हमने इसमें से जो पुराना इंजन था वो रिमूव किया, और इसमें हमने जो इसका हमने न्यू इंजन केटन ए का पूरा सेटअप इसमें वो इंस्टॉल किया। हमने गाड़ी को ऑन रोड लेकर आए, टेस्ट ड्राइव्स ली। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन और ड्राइव में बहुत अच्छी थी, बहुत स्मूथ थी। तो जो इंजन का जितना प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाने के बाद हमने गाड़ी की जो बाहर से जो हमने डेंटिंग की थी उसकी हमने बेस तैयार की। इसके साथ साथ बेस तैयार करने के साथ साथ हमने इसमें पावर विंडोज़ का काम किया। अच्छा, इसमें पावर विंडोज ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन जो इसमें इश्यूज आ रहे थे, इसके शीशे ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे, मसले मसाइल आ रहे थे जिनके लिए हमें मोटरें और बटन वगैरह हमें चेंज करनी पड़ी। तो वो चीज़ें हमने इसमें की। देन उसके बाद जो एसी का काम था, तो एसी में इस दफ़ा हमने थोड़ी सी चेंजेस ये की हैं कि हमेशा वैसे हम जो केटन ए के साथ अपना कंप्रेसर आता है तो वही इंस्टॉल करते हैं इस प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा एक और जो प्रोजेक्ट था हमारा मैरून कलर की गाड़ी का, तो उसमें हमने ड्यूड का जो कंप्रेसर है वो यूज़ किया है। तो उससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, काफ़ी अच्छी कूलिंग हो गई थी, काफ़ी बेहतर हो गई थी।
तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है कि हमने उसमें ड्यूट का कंप्रेसर इस्तेमाल किया, तो उससे आपको कूलिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। उसके बाद जो इसमें डोर लॉक्स वगैरह की सेटिंग्स वगैरह थी वो होगी। उसके बाद हमने इसका जो पेंट वर्क था टोटली, तो वो कंप्लीट किया। इसको हमने पेंट डाला। पेंट हम यूज़ कर रहे हैं 2K का जो जैपनीज पेंट है वही यूज़ कर रहे हैं। और हमने इसका पेंट का कंप्लीट जितना काम था वो किया। उसके बाद गाड़ी में जो सस्पेंशन का जितना काम था, फ्रंट बैक का, इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम का, हैंड ब्रेक हो गई, फ्रंट ब्रेक हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें की। और उस पर हमने ख़ास तवज्जो दी। सारी चीज़ें हमने फ्रंट बैक का कंप्लीट सस्पेंशन हमने खोला और उसमें हमने जो चेंजेस हमें रिक्वायर्ड थी सारी की सारी, तो वो हमने की। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ माइनर जो चीज़ें वगैरह थी, साउंड सिस्टम की इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें। और सबसे जो बड़ी चीज़ जो हमें इसमें सीटें थी, तो वो हमने इसमें रिन्यू की। इसकी जो पुरानी सीटें थी वही हमने रिफर्ब की, वैसे ही जैसे हमने पिछले अपने प्रोजेक्ट में विड्स का जो क्लॉथिंग है उसी से हमने इसकी सीटिंग की। तो देन एंड में हमने इसका जो क्योंकि इसके जो डोर ट्रिम्स थे तो वो ब्लैकिश कलर में थे, मैट ब्लैक कलर में थे। इसके अलावा बाकी जो इसका इंटीरियर था वो ग्रे कलर का था। तो हमने प्लान ये किया कि यार इस कंप्लीट जो अंदर से रूम है उसको हम मैट ब्लैक कलर दे दें। तो हमने उसको उसी तरीके से तर्ज से उसको हमने पेंट किया। तो ये सारा काम जो था वो तकरीबन आप कह लें कि 1.5 से पौने 2 महीने के दरमियान ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और हमने कस्टमर को गाड़ी भी डिलीवर कर दी है। और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें A to Z हमने की हैं। और आप लोगों के सामने हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड में हमने कुछ जो डेकोरेशन वगैरह की जो टचेस ये सारा का सारा एक जो प्रोसेस था तो वो कंप्लीट हुआ। अब हम अगर कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्टिंग पर आ जाते हैं, तो बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन आप कह लें कि 23 से 25 हज़ार रुपये तक के इसके बॉडी पार्ट्स आए हैं। ठीक है। इसके अलावा इंजन का जो स्वैप है तकरीबन पहले तकरीबन जो हमारे पास पुराना स्टॉक था उसमें हम 1,60,000 रुपये और विद ओल्ड सेटअप हम ले रहे थे। लेकिन अब ये है कि K10 A के बल्कि इसके अलावा भी सारे रेट्स जैसे कि मार्केट में प्राइसेस हाई हो रही हैं, तो इस वजह से उसमें भी चेंजेस आ रही हैं। तो तकरीबन 1,60,000 रुपये हमारे पास ये पुराना जो रेट था उस हिसाब से हमने इसमें इंजन स्वैप किया। देन डेंटिंग के प्रोसेस पर आप कह लें कि तकरीबन जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 15 से 18,000 रुपये आई। और AC का जो काम था वो आप कह लें कि थोड़ा सा मेन था, क्योंकि ड्यूट का कंप्रेसर आजकल मार्केट में गर्मियाँ ही चल रही हैं, सीज़न है। तो तकरीबन आप कह लें कि 15 से 18,000 रुपये का आपको कंप्रेसर मिलता है। इसके अलावा इसकी फिटिंग्स हो गई और AC का गैस वगैरह जो जितनी सारी चीज़ें होती हैं। और हमने इसको AC को थ्रू कंप्यूटर ऑन किया, तो वो सारी जो एक्सपेंसेस थे वो हो गए। देन आप कह लें कि पावर विंडोज़ पर तकरीबन आप कह लें 12 से 15,000 रुपये इसमें, क्योंकि डोर ट्रिम्स ऑलरेडी लगे हुए थे, इसमें हमें मोटर्स और तकरीबन आप कह लें कि जो बटन्स थे वो ख़राब थे, वो चेंज करने पड़े। वैसे बेसिकली तकरीबन आपके अगर आप कोई नई जो गाड़ी है जिसमें पावर विंडोज़ ऑलरेडी नहीं हुआ, तो तकरीबन आप कह लें 15 से 16,000 रुपये आपका एक्सपेंस आ जाता है। देन पेंट वर्क, तो पेंट वर्क इसको हमने टोटली बाहर से स्प्रे किया और ये मेटालिक कलर था। इसकी हमने ईच एंड एवरीथिंग जितना सामान था वो हमने सारा का सारा ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया। तो तकरीबन आप ये कह लें कि 30 से 35,000 रुपये आपके बाहर के जो पेंट का काम है उसके हैं। ठीक है। देन सस्पेंशन है, सस्पेंशन में जो सस्पेंशन प्लस ब्रेकिंग सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें शॉक्स हो गए,
आठों के आठों बेयरिंग हो गए फ्रंट बैक के पूरे। देन इसके जो हब्स हैं वो हमें चेंज करने पड़े, क्लिपर्स हैं वो चेंज करने पड़े, चिमटे, इसके अलावा जो बुशेस वगैरह थे वो हो गए। इसके अलावा कंप्लीट स्टीयरिंग बॉक्स जो है वो हमने चेंज किया इसमें। और बैक में आप कह लें कि ब्रेक शूज़ थे वो चेंज हुए। ये सारी चीज़ें, हैंड ब्रेक, इसमें केबल वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट, ये तकरीबन आपका आ जाता है 45,000 तक। सस्पेंशन पर आपका एक्सपेंस आ जाता है। देन इसके अलावा जो छोटे मोटे काम जैसे कि डोर लॉक्स की सेटिंग हो गई, देन साउंड सिस्टम हो गया, उसकी इंस्टॉलेशन हो गई, तो उस पर कुछ जो मज़ीद जो एक्सपेंसेस थे तो वो आए। एसी पर तकरीबन आप कह लें कि इस प्रोजेक्ट पर 28,000 रुपये आए, क्योंकि इसमें कंप्रेसर हमें ड्यूट का डालना पड़ा। देन हमें कुछ जो उसकी पाइपिंग थी वो हमें बनानी पड़ी। देन इसमें एसी का गैस और ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसकी जो लीकेजेस थे वो सारी, देन हमें उसका ब्लोअर वगैरह अंदर से उसको कंप्लीट हमने साफ़ किया, ये सारी चीज़ें की। तो ये सारा, देन इसके अलावा जो डेकोरेशन हो गई, इंटीरियर का जो पूरा हो गया, उसकी डिज़ाइनिंग हो गई, सीट्स हो गई, तो उनकी पोशिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। अब ये होता है बेसिकली यार, आप जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं वो तो इजी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे अगर आप ये छोटी मोटी चीज़ें जोड़ जोड़ के लगाते हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके इसके बन जाते हैं। ये प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ें, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी पर कितना एक्सपेंस आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी आपको मैंने ब्रीफली समझाई, कॉस्टिंग के बारे में भी, और हर एक चीज़ का मैंने आपको अलग रेट दिया, अलग अलग हिसाब से आपको मैंने समझाया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। हमारा जो दूसरा चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस वीडियो के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। उसमें भी हम डेली बेसिस पर जो ब्लॉगिंग होती है वो हम करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वो वीडियोस भी पसंद आएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।